अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, मुल्तान में रजब भट्ट, डक्की भाई और सिस्टोलॉजी के ऊपर एक नई एप्लीकेशन दर्ज कर दी गई है। ये जो एप्लीकेशन है ये दर्ज की गई है एडवोकेट मुनव्वर इकबाल की तरफ से, और ज़ेब टीवी के एक एंकर हैं जिन्होंने उनसे बात की फ़ोन पर और डिटेल ली। अगर मैं आपको इस एप्लीकेशन की बताती चलूँ तो इसमें मुनव्वर इकबाल जो एडवोकेट हैं उनका सबसे पहले कहना ये है कि मैंने रजब भट्ट के ऊपर एप्लीकेशन इसलिए करवाई क्योंकि ये हमारे मुआशरे में फहाशी फैला रहा है, ये बुरी बुरी चीज़ें दिखाता है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे लोग ख़राब हो रहे हैं। इसी के साथ साथ डक्की भाई के ऊपर भी यही मैंने एप्लीकेशन करवाई कि ये नाजेबा लफ्ज़ यूज़ करता है और ऐसी वीडियोस बनाता है जिससे हमारे बच्चे ख़राब होते हैं। इसके बाद उन्होंने सिस्टोलॉजी की बात की और ये कहा कि सिस्टोलॉजी में जो इकरा हैं उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी तक दिखाई और सारा एक पीरियड दिखाया जो कि हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और ये बहुत गलत हरकत है। इसकी वजह से मैंने इनके ऊपर एप्लीकेशन करवाई। इसी के साथ साथ उन्होंने एक सिंगर निमरा मेहरा का भी नाम लिया और कहा कि इसके ऊपर भी मैंने एप्लीकेशन करवाई है क्योंकि इसने कुछ ऐसे बरहना कपड़े पहनकर कुछ ऐसी वीडियोस लगाई जो मेरे पास मौजूद हैं। जिसके बाद एंकर ने उनसे ये सवाल किया कि हर एक एक्टर, हर एक सिंगर इस तरह के कपड़े पहनता है और जो है वो गाने गाता है, रैंप वॉक करता है और इस तरह की चीज़ें करता है। जिसके बाद आगे से उन्होंने, मुनव्वर इकबाल ने ये कहा कि कुछ ऐसे बरहना कपड़े थे जो हम वीडियो सोशली नहीं लगा सकते। मेरे पास वो चीज़ें भी मौजूद हैं और मैंने इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जो है वो दायर कर दिया। अब इनके ऊपर केस होगा। इन लोगों ने हमारे मुआशरे को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिसके अंदर डक्की भाई शामिल हैं, सिस्टोलॉजी शामिल हैं, रजब भट्ट शामिल हैं और निमरा मेहरा शामिल हैं। जिसके बाद जो एंकर हैं मज़ीद वो ये सवाल करते हैं कि आपने रजब भट्ट के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उसने बसंत क्यों मनाई। अगर वो इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ था वहाँ पर चला गया तो उसके बाद उसने बसंत क्यों मनाई। जिसके बाद उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि रजब भट्ट सिर्फ शो ऑफ़ करता है, वो सिर्फ शो ऑफ़ करते हुए जो है वो करता है। वो उधर इस्लामाबाद भी गया तो उसने सिर्फ शो ऑफ़ के लिए वो वीडियोज़ बनाई और वीडियोज़ अपने चैनल पर चढ़ा दी। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे टिकटॉकर्स को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन मज़ीद ये केस जो है वो मुल्तान में इस वक्त है और मुल्तान में एप्लीकेशन दी गई है। अभी इस केस का फ़ैसला आना बाकी है कि आखिर ये केस कहाँ पर जाएगा और कहाँ तक इसकी रसाई होगी। लेकिन ये केस जो है ये कुछ अहम टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ है और ये एक एडवोकेट की तरफ से करवाया गया है, जिस पर यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि उलमा कराम जहाँ पर हैं, उलमा कराम का काम है इस चीज़ को आगे लेके आना, इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाना, तो वहाँ पर एडवोकेट सामने क्यों आ रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी बात है कि हम सारे एक आम शहरी हैं, हम सबका काम है अगर हम कोई गलत चीज़ देख रहे हैं तो हम उस पर एक्शन लें और उस पर आवाज़ उठाएं। ये सारी बातें जो हैं ये एडवोकेट मुनव्वर इकबाल की तरफ से की गई हैं। उनका कहना यह है कि जल्द अज जल्द इस केस पर कोई पैरवी होगी और जल्द अज जल्द इन्हें वहाँ पर मुल्तान कोर्ट बुलाया जाएगा।